नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके राजस्थान की 10 बड़ी खबरों में आज जानने वाले हैं। गैस के दाम बढ़ाने के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, 48 दिव्यांगों को मिलेगा सुकुटियों का तोहफा, किसानों के कर्ज माफ के सवाल पर उखड़े विधानसभा अध्यक्ष। ऐसे करके 10 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एक एक करके सारी खबरों की जानकारी देंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और कमेंट करके बताइए आप राजस्थान की कौन सी सिटी से गांव से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कहां तक हमारे इस वीडियो को देखा जा रहा है। आज जान लेते पहली बड़ी खबर। गैस के दाम बढ़ाने के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं की कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाद में जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गैस सिलेंडर के दामों में कमी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में लोहे का चूल्हा लेकर पहुंचे। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने कहा कि महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता साल 2014 से सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब घरेलू गैस सिलेंडर पर 50वें, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 250 रुपए बढ़ाए तो फिर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी केंद्र सरकार पर असर नहीं हो रहा है। महंगाई के कारण लोगों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है। 30 साल का नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। आजादी के बाद इतने झूठे वादे करने वाली सरकार कभी नहीं देखी। लगातार आंदोलन करने के बाद केंद्र सरकार की महंगाई की ओर से ध्यान नहीं दे रही है। आम जन में गुस्सा है। कोटा के कांग्रेस कार्यकर्ता जल्द ही बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। आज जाने एक और बड़ी खबर। 48 दिव्यांगों को सुकुटी का तोहफा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कॉलेज में पढ़ने और नौकरी करने वाले 48 दिव्यांगों को सुकुटी दी गई। सुकुटी देने के साथ साथ राज्य मंत्री की तरफ से 5-5 लीटर पेट्रोल भी भरवाया गया। इसके अलावा हेलमेट भी दिया गया। इस मौके पर सभी खुश हुए। किसी ने कहा कि कॉलेज जाने में अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। किसी ने कहा कि अब नौकरी पर जाने के लिए बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सभी ने धन्यवाद कहा। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। कांग्रेस के कर्ज माफी के सवाल पर उखड़े विधानसभा अध्यक्ष। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने आज विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा किसानों की नीलामी और कुरकुरी जमीनों पर फिर से लौटाने के मुद्दे उठाए। उन्होंने चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र के 31 किसानों के कर्ज बकाया होने पर उनकी जमीनों की नीलामी को लेकर सवाल किया। विधानसभा मंत्री द्वारा दिए गए आंसर से विधायक खुश नहीं हुए तो उन्होंने दोबारा सवाल करना चाहा। इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी विधायक की तीखी नोकझोंक हो गई। विधानसभा क्षेत्र के दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने किसानों को कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस दौरान मंत्री ममता भूपेश से विधानसभा चित्तौड़ क्षेत्र के 31 किसानों की जमीन के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि 31 किसानों की जमीन नीलाम हुई है। ये वे किसान हैं जिनका कर्ज बकाया था और उसकी वजह से जमीन कुरकुर हो गई। क्या सरकार इन जमीनों को लौटाएगी और अगर हाँ है तो किसानों की जमीन कब तक मिल सकती है? इस पर मंत्री ममता भूपेश ने गोलमाल जवाब देते हुए इस बात को टाल दिया। सवाल के जवाब में नाखुश विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने जब दूसरी बार सवाल पूछा तो किसानों की जमीन नीलाम की प्रक्रिया में क्या सरकार उन्हें आरक्षण देने का विचार रख रही है? कार्यवाही के दौरान प्रश्न पूछने पर अध्यक्ष सीपी जोशी से विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की बहस हो गई। विधायक आक्या किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार की नीयत सदन के माध्यम से जनता के सामने लाना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनको परमिशन नहीं दी और इस बात पर विधानसभा आक्या और विधानसभा अध्यक्ष की जोरदार बहस हो गई। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। वीर तेजाजी बोर्ड का गठन। गहलोत ने 5 महीने बाद सचिन पायलट की मांग को किया पूरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी दाव चला है। गहलोत ने राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया। इससे एक अध्यक्ष, एक उप अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक विभाग के आदेश जारी कर दिए हैं। जाट महाकुंभ से पहले गहलोत सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि 4 नवंबर 2022 को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत को वीर तेजाजी बोर्ड गठन के लिए पत्र लिखा था। सीएम अशोक गहलोत ने पायलट का ये मांग पूरी कर दी है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। होली आ चुकी है और होली के रंग भी आ चुके हैं। इन रंगों से आपकी त्वचा को हो सकता है नुकसान। होली के त्योहार पर रंग खेलने की परंपरा रही है, लेकिन बदलते पर्यावरण के साथ ही प्राकृतिक रंगों की जगह केमिकल से बने सिंथेटिक रंगों ने ले ली है। लेकिन इन रंगों ने पर्यावरण के साथ लोगों को सेहत को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इन रंगों से होली खेलने से लोगों को आंखों में जलन, चकत, पिंपल, ड्राइनेस, लाल पेज और त्वचा की एलर्जी जैसी शिकायतें होती हैं। साथ ही कई दिन तक चेहरे पर भी रंग जमा रहता है, जिसमें कल का सूखापन और खुजली जैसी समस्या पैदा होती है। ऐसे में इस होली के त्योहार पर मजे और चेहरे की खूबसूरती बनाए रखने के लिए आम जनता को गुलेल से ही होली मनानी चाहिए और गुलेल का यूज करके ही होली को और खूबसूरत बनाकर होली के त्योहार को खूब एंजॉय करना चाहिए, ताकि आपकी सेहत और आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। कैंसर के मरीजों के लिए खुशखबरी। जोधपुर जोन के कैंसर
कैंसर के मरीजों के लिए खुशखबरी आई है कि 5 मार्च को मोगरा में खुलेगा कैंसर मरीजों के लिए जीत अस्पताल। कैंसर के इलाज की कमी को पूरा करने के जिम्मा अरुण शांति एजुकेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी शिकायत सिंह ने बताया कि जोन की जनसंख्या के अनुरूप कैंसर मरीजों के लिए 2 पेटी सीट, 2 रेडिएक्शन और 2 ब्रेकी थेरेपी मशीन उपलब्ध हैं, जबकि केवल जयपुर में 12 पेट सिटी और 16 रेडिएक्शन और 6 ब्रेकी थेरेपी मशीन उपलब्ध है। तो अच्छी खबर है ये भी। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। वीर तेजाजी के मंदिर निर्माण में हुआ आस्था से खिलवाड़, नींव में रखी गई 17 केजी चांदी ईंट निकली नकली। नागौर के खरनाल स्थित वीर तेजाजी का जन्मस्थल में चल रहे मंदिर निर्माण के बीच लोगों की आस्था से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। हरियाणा के जेजेपी नेता अजय चौटाला की तरफ से ये चांदी की ईंट जो नींव में रखी थी वो नकली निकली है। इससे मंदिर का निर्माण करा रही अखिल भारतीय वीर तेजा जन्मस्थल संस्था के पदाधिकारी हैरान हैं। ईंट के नकली निकलने के बाद तरह तरह की बातें होने लगी हैं, जिसके चलते संस्था के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर पूरी स्थिति को स्पष्ट किया। साथ ही चौटाला परिवार को भी स्थिति का अवगत कराया। मामले में संस्था अध्यक्ष सुखराम खुड़कुड़िया ने कहा कि चौटाला परिवार शुक्रवार को नागौर आया। चौटाला परिवार ने आश्वस्त किया और ईंट नकली है तो दूसरी चांदी की ईंट नींव में रखेंगे। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। राजस्थान में ओबीसी एमबीसी के एमबीबीएस स्टूडेंट को ट्यूशन फीस माफ। राजस्थान में ओबीसी और एमबीसी वर्ग के नॉन कमर्शियल एमबीबीएस स्टूडेंट की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ होगी। सरकार ने ओबीसी और एमबीसी वर्ग के स्टूडेंट की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस 4,800 रूपए प्रति वर्ष माफ करने का फैसला लिया है। अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। मार्च का मौसम 10 साल में छठी बार दिन का पारा 40 डिग्री पार पहुंचा। मार्च के साथ ही गर्मी का सीजन शुरू हो गया। हालांकि इस बार फरवरी में भी तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहा था। गर्मी के सीजन पूर्वानुमान के मुताबिक इस बार अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान का सामान्य से ऊपर रहेगा। बता दें कि 10 साल में मार्च के महीने में 5 बार अधिकतम तापमान का पारा 40 डिग्री से ऊपर गया है। इस बार फिर मार्च के आखिरी तक तापमान 40 डिग्री या इसके अधिकतम जाने की संभावनाएं, तेरवी गर्मी पड़ने की संभावनाएं हैं। हालांकि मार्च की शुरुआत में पारे में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 8 मार्च के बाद पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही पारे में बढ़ोतरी होगी। दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ने की संभावना है। आखिर तक 2 से 3 दिन हीट वेव कंडीशन चल सकती है। वही राजधानी में मार्च महीने के दौरान बारिश की संभावनाएं बिल्कुल कम है। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। सरकारी स्कूल के क्लर्क ने खुद को आग लगाई। राजस्थान स्कूल के क्लर्क ने खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। आरोप है कि ट्रांसफर होने के बाद भी प्रिंसिपल उसे रिलीव नहीं कर रही थी। आग से बाबू 80% तक जल चुके हैं। मामला नागौर के पिलवा का गुरुवार सुबह का है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइए आप राजस्थान की कौन सी सिटी शहर गांव से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं।